बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने इस वक्त अपनी तमाम एयर स्पेस के दरवाजे बंद कर दिए हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, और अचानक हंगामी बेसिस पर ईरान ने अपनी एयर स्पेस को मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर दिया है। एयर स्पेस जब शट डाउन होती है तो जाहिर सी बात है, ऐसी सूरत हाल होती है कि आप लेट से आपने अगर एयर स्पेस बंद करनी है तो किसी एक हिस्से में जब आप बंद करते हैं तो आप पहले बताते हैं, नोटम जारी करते हैं कि हम यहाँ पर कुछ टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो इतनी देर से 2 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे या 8 घंटे यहाँ से कोई जहाज नहीं गुजरेगा या कोई भी ऐसी कमर्शियल फ्लाइट नहीं गुजरेगी जिसको हिट होने का खतरा हो। तो आप टेस्ट करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल ईरान ने की है, ये एग्जैक्टली वही है जैसे अटैक से पहले जब इजराइल वाला मामला हुआ था, उससे पहले भी बंद होती रही थी और उसके बाद जब बंद हुई थी। तो एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है, किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे इजराइल का ईरान पर अटैक होने के लिए जा रहा है। और ये अटैक कितनी देर में होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ईरान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। रिसेंटली पहले उन्होंने रिज्यूम की थी और अब उन्होंने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है और तमाम अमरीकियों को ऑर्डर जारी हो गया है, इमीडिएटली ईरान को छोड़ दें। स्पेशली वो लोग जिनके पास दोहरी शहरियत है अमेरिका और ईरान की, इमीडिएटली उनको कहा गया है कि आप फौरी तौर पर ईरान छोड़ दें। आप ज़मीनी रास्ते से चले जाएं, यहाँ से निकले, आगे बेशक तुर्की पहुंचे, तुर्कमानिस्तान पहुंचे, जिस मर्जी मुल्क में निकल सकते हैं, इमीडिएटली निकल जाएं। आपके पास टाइम बहुत कम है। अब जब ये ऐसी सूरत हाल होती है तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अटैक होने के लिए जा रहा है। अब असल मसला ये हुआ है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी फेस करना पड़ी है इजराइल को, कि जो थर्ड के हवाले से सबसे बड़ा मसला ये सामने आ रहा है कि थर्ड की 8 बैटरीज लगी हुई हैं, और ये जो 8 बैटरीज हैं ये असल में हिट टू किल वाली इनका जो मेथड होता है, काइनेटिक एनर्जी का इन्होंने रिलाई करना होता है, और कोई भी यानी मिसाइल आए तो उसको तकरीबन 200 किलोमीटर की रेंज तक ये उड़ा सकते हैं। मसला सारा ये हुआ है कि इस वक्त स्टॉक इनके पास हो गया है बहुत ज़्यादा कम, और इजराइल ने जदीद असला अमेरिका से सारे का सारा जो जहाज उनके पहुंचे हैं वो भर लिया है, और इस वक्त B-2 बॉम्बर्स आपको पता है कि पहुंच रहे हैं, और इसके अलावा जो बंकर बस्टर बम है वो भी पहुंच रहे हैं। तो ये जब सारे का सारा आप सिनेरियो देखेंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अगर आप ये सारा सिनेरियो देखेंगे, तो आपको एक बात अच्छी तरह नजर आती है कि इस वक्त सिनेरियो बड़ा अजीबोगरीब हुआ है कि इजराइल ने कहा है कि ईरान ने 500 मिसाइल मारे हैं, जिनमें से हम 200 रोक सके हैं, और तकरीबन हमारा अरबों डॉलर्स का लॉस हुआ है। हमने अरबों डॉलर इसमें झोंक दिए हैं। अब आप ये सोचें कि ईरान ने कहा है कि उनके पास है हज़ारों मिसाइल, इजराइल ये कह रहा है कि 500 मिसाइल्स में से 200 मिसाइल हमने इंटरसेप्ट किए हैं। आप ज़रा रेशो निकाल कर देखें, ये कहा करते थे कि हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम है उसकी एक्यूरेसी है 98%, फिर आपको पता है 90% पर आ गए, फिर आपको पता है 80% पर आ गए। आप अगर ऐसी सूरत हाल को देखें तो 500 में से अगर हम 200 निकाल दें कि आपने 200 रोके हैं, तो ये परसेंटेज तो बता रही है कि सारी सूरत हाल का हम जायजा लें तो 500 में से जब आप 200 मिसाइल रोकेंगे तो बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि आपने सिर्फ 40% मिसाइल रोके हैं। यानी आपकी एक्यूरेसी 98% से गिरकर 40% तक आ गई है। तो जाहिर सी बात है, जो हमने आखिरी दिनों में स्पेशली अटैक्स देखे थे, जो हमने ईरान के अटैक देखे हैं दिन रात सुबह शाम, तो बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि इनके डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। और देखें, खाली ये एक डिफेंस सिस्टम नहीं था, इनके डिफेंस सिस्टम की जो तादाद है वो तो बहुत ज़्यादा है। खाली ताड़ नहीं लगा हुआ था, एरो लगा हुआ था, डेविड स्लिंग, एरो 2, एरो 3, पैट्रियट और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लगाया। और आयरन डोम तो आपको पता है उसकी तो बैटरीज कितनी साथ थी। मसला सारा ये है कि अब ईरान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा है कि इस दफा का जो थप्पड़ होगा हमारी तरफ से, वो गाल पर इजराइल के निशान हमेशा की तरह रह जाएंगे। और उन्होंने एक और भी बड़ी अहम बात की, जो ईरान की जानिब से इस दफा बात आई है वो कभी भी नहीं। उन्होंने कहा ये जो अब ईरान और इजराइल की जंग होने जा रही है, ये लास्ट वॉर होगी। देखिए, इस दफा ईरान से बहुत ज्यादा तनकीद हुई है रूस पर, और वो तनकीद इसलिए हुई है कि आपको इस जंग में जैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए था, आपने उस तरह पार्टिसिपेट नहीं किया। आप अमेरिका को देखें, किस तरह अमेरिका पार्टिसिपेट करता है, कैसे वो अटैक करता है। तो आप इस जंग के अंदर ये काम क्यों नहीं करें? हम आपके इत्तेहादी हैं,
آپ کی यूक्रेन जंग के अंदर हमने हर तरह का साथ दिया है। हमारे ही शायद ड्रोन जा जाकर आज यूक्रेन को हिट कर रहे हैं। ये जो 500 ड्रोन आप मार देते हैं उनमें से 477 तो हमारे ड्रोन्स हैं। तो इस दफ़ा पार्लियामेंट जो ईरान की है वहाँ से आवाज़ें उठी हैं और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि हमारी बका की लड़ाई है। आप ये कहेंगे आपने नेतन्याहू को कॉल किया और आपने उसको धमकाया है और आपने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया और आपने उसको बेइज्जत किया है और उसके बाद आपने हमारा डिफेंस सिस्टम अनेबल किया, ये मामला यहाँ तक नहीं है। अब अमेरिका को देख के उन्होंने पूरी तरह पार्टिसिपेट किया है, सारा काम किया है। आपको भी इस जंग में इसी तरह पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और यही वजह है कि इस दफ़ा रूस मुकम्मल तौर पर इनको मदद फराहम कर रहा है और देखना ये है कि इस दफ़ा मामला किस तरफ जाते हैं। देखिए अमेरिका ने शहरियों को जो कहा है कि भाई आप इमीडिएटली यहाँ से निकले, रास्ता कोई नहीं है और जल्दी से आप लोग खाली करें, क्योंकि अमेरिका ने इस वक्त देखा है कि जो मोस्टली कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो तो ऑलरेडी आपको पता है कैंसिल हो गई हैं। तो जब कमर्शियल फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं तो बहुत सारे लोग फंसे रह जाते हैं। अब बहुत सारे तैयारे आ रहे हैं रीजन के अंदर, वो ईरान की एयर स्पेस को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। देखिए ईरान ने किया क्या है, ये जो अटैक होने के लिए जा रहा है ये अटैक क्यों है। ईरान ने जो निगोशिएटिंग हो रही थी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उसको रिजेक्ट कर दिया है कि भाई आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करें, हम आपको $30 अरब देंगे। अमेरिका ने वो सारी जो सूरत हाल रखी हुई थी वो इन्होंने रिजेक्ट कर दी। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप जाकर हिट करता है तो किस मुंह से जाकर हिट करेगा, वो तो कह रहे हैं हम तबाह करके आए हैं। तो लिहाजा अब उन्होंने इस दफ़ा B-2 बॉम्बर्स दिए हैं इसराइल को कि भाई आप जाकर हिट करें और हम आपको 7 बंकर बस्टर बम भी दे रहे हैं, आप खुद जाकर हिट करें जो भी आपने काम करना है। सो लिहाजा जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उससे भी सारे के सारे मामला ख़राब हो गए हैं, उनसे भी ईरान ने कॉपरेट करना बंद कर दिया है। असल में हुआ ये है कि एक बड़ा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ईरान के अंदर जो लोग हैं वो इस जंग के हक में नहीं थे। जब ये मिसाइल लग रहे थे ईरान के, इजराइल हिट कर रहा था तो जाहिर सी बात है पैनिक तो फैला था, लाखों के हिसाब से लोगों ने तेहरान खाली कर दिया था। लेकिन मसला ये हुआ है कि अब सर्वे ये बता रहा है कि 77% ईरानी कहते हैं कि वो प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारी कंट्री के जो मिसाइल और ड्रोन्स हैं उन्होंने जिस तरह इजराइल को हिट किया है ये कमाल है। आपको पता है कि उसके बाद हिजबुल्लाह के ऊपर भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लेदे हो रही है और ईरान के अंदर से बातें हो रही हैं कि सारी ज़िंदगी हमने इनको बनाया तो वो इस जंग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करे। जब फ्रांस, उर्दन, पूरा मिडल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, ये सारे ममालिक मिलकर इसराइल की मदद कर रहे हैं तो फिर हम इस सूरत हाल में जिनको बनाया है हिजबुल्लाह और ये सारे, ये क्यों नहीं काम करे। तो देखना ये है कि अगर तो ईरान ने इस दफ़ा ये कह दिया है, जो मामला सामने आया कि भाई ये लास्ट वॉर है, तो लास्ट वॉर का मतलब ये है कि किसी एक ने अब रहना है, यानी या फिर ईरान रहेगा या फिर इजराइल रहेगा। तो इसका मतलब है कि आपको इस लड़ाई के अंदर बड़ी तबाही नजर आएगी, तो इस तबाही के अंदर आपको मजीद आगे बढ़कर काम करना होगा। और वो काम क्या है? काम जाहिर सी बात है ये है कि इस वक्त की सूरत हाल बता रही है कि हिजबुल्लाह को एंटर होना पड़ेगा और वो जब एंटर होंगे तो जंग का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। सो अब हम इस सारी सूरत हाल को अगर गौर से देखें तो नेतन्याहू के जो इरादे हैं वो बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि अटैक करने जा रहे हैं। ईरान बेवकूफ़ नहीं है, उन्होंने अपनी एयर स्पेस जो बंद की है वो किसी वजह से की है। देखिए जितनी बमबारी इस वक्त आज के दौर में गजा में हो रही है, तारीख में उसके यानी आप समझ लें मिसाल देने वाले जो लोग हैं वो भी पैदा नहीं हुए। यानी इतनी बमबारी हो रही है, इतनी बमबारी हो रही है कि वहाँ पर अगर आप फूड लेने के लिए जाते हैं तो उनकी फ़ौज को ऑर्डर है कि आपने इनको देखते ही मार देना है। यानी इस ऐसी सूरत हाल के अंदर ऐसे भी मामला आ रहे हैं कि जो फूड उनको दिया जा रहा है उसके अंदर भी बीमारी है। सो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि वहाँ पर कितनी बड़ी तबाही है। इंटरनेशनल मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा। असल मसला ये है कि वो ईरान के साथ भी यही काम करना चाहते हैं। आपने एक चीज़ गौर की है कि पहले तो चले ये बात ही ना कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करना था, फलाना करना था। अब क्या मसला है? अब आपने इजराइल की एक बात देखी होगी, नहीं इनका मिसाइल प्रोग्राम भी तबाह करना है, जो मिसाइल प्रोडक्शन हो रही है उसको भी रोकना है। ईरान ने एटमी प्रोग्राम तो अपना जारी रखना है या नहीं रखना, ये तो बात की बातें हैं। आप सोचें ना, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कैसा पत्ता खेला है जो बड़ा लाजवाब है और कमाल है। उन्होंने कहा है जो अमेरिका ने अटैक किया है हमारी फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब आप गौर करें, आयतुल्ला कह रहे हैं नुकसान नहीं हुआ, ईरान के चीफ कह रहे हैं नुकसान नहीं हुआ, फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। क्यों? उन्होंने असल में दुनिया को ये बता दिया है कि भाई हमारा नुकसान हुआ है,
तो अब आप पर अटैक करने की क्या जरूरत है, अब क्यों आ रहे हो? यानी हुआ या नहीं हुआ, उन्होंने दुनिया को बता दिया है कि हम तो तबाह हो गए हैं, तो अब तो कोई जंग का जवाब नहीं पैदा होता, तो लिहाजा इजराइल के पास क्या जवाब है। असल मसला ये है कि ईरान चाहे 1000 दफ़ा ये बात कह ले, इजराइल रिजीम चेंज करने आ रहा है। नेतन्याहू की जो तस्वीर हैं जो तेहरान के अंदर वो मूव कर रहा है अपनी बीवी के साथ, क्यों है? वो ये बताने के लिए कि हम आप पर अटैक जो करने जा रहे हैं वो तारीख का सबसे भयानक अटैक है, तो आप इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें, आप इसके लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।